प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 सितंबर शनिवार। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 9 से लेकर अध्याय 12 का 8 तक। हे युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आँखों की अभिलाषा पूरी करो। किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षणभंगुर है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला, उस समय से पहले जब सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकारमय हो जाएंगे और वर्षा के बाद बादल छा जाएंगे, उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद करेंगे और जो खिड़कियों से झांकती हैं वे धुंधली हो जाएंगी। उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद होंगे, चक्की की आवाज़ बंद होगी, चिड़ियों की चहचहाहट धीमी पड़ जाएगी और सभी गीत मौन हो जाएंगे। उस समय से पहले जब ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगेगा और सड़कों पर खतरे ही खतरे दिखाई देंगे, जब बादाम का स्वाद फीका पड़ जाएगा, टिड्डियाँ नहीं पचेंगी और चटनी में रुचि नहीं रहेंगी, क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने पर है और शोक मनाने वाले सड़क पर आ रहे हैं। उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा, जब घड़ा भरने के पास फूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहाँ से वह आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है। यह प्रभु की वाणी है। संत लुक्कस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 44 और 45। सब लोग यीशु के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भलीभांति स्मरण रखो।
मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु ये बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इनका अर्थ उनसे छिपा ही रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने उपदेश ग्रंथ से सुना है। बीते ये तीसरा दिन है, बीते 2 दिन हमने उपदेश ग्रंथ से पाठ सुना है। आज उपदेश ग्रंथ का लेखक युवकों को याद दिलाते हैं। कहते हैं, युवक अपनी जवानी में आनंद मनाओ। हमारी ज़िंदगी ईश्वर का देन है और इस ज़िंदगी का, जैसे हमारे भारतीय परंपरा में हम कहते हैं आश्रम है, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसी तरह उपदेशक जवानों से कहते हैं, आपको जवानी इसलिए दिया गया है, इसका भरपूर उपयोग करो, खुश रहो, क्योंकि ईश्वर की योजना में जवानी एक ऐसा है, उसमें ताकत है, उसमें हर प्रकार के गुण हैं, शरीर में शक्ति है और हिम्मत रखने वाले आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं, जवानी का आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषाएं पूरी करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम मनमाने करो। कहने का आगे कहता है, तुमको याद रखना चाहिए, तुम्हारा आचरण का लेखा मांगेगा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। ये सब ईश्वर का देन है। ईश्वर हमें ये जवानी इसलिए दिया है कि हम इसका सदुपयोग करें। सदुपयोग करके हम अपनी ज़िंदगी में आनंद का अनुभव करें और दूसरों को भी हम अपनी सेवा के द्वारा अनुग्रहित करें। गलातियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 7 से 9 तक पौलुस कहते हैं, धोखे में ना रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लूटता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल बुनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन का फसल लुनेगा। हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहोगे तो समय आने पर अवश्य फसल लुनोगे। तो जवानी का ये समय फसल बीज बोने का है, जिंदगी को बनाने का है, अच्छा नींव डालने का है, सर्व गुणों से, सब अच्छे गुणों से अपने को सुशोभित करने का है, अपनी ज़िंदगी को कोमल बनाना, मनोहर बनाना, और साथ साथ हमें याद रखना कि हम बुराई से अपने को अलग रखें। हमारे जो ऊर्जा है, शक्ति है जवानी का, उसका सदुपयोग करें, विनाश की ओर ना जाना। जो विनाश का बीज बोता है वो विनाश का फल वो भोगेगा। इसलिए कहते हैं, आप याद रखिएगा, आपको अपने आचरण का लेखा देना पड़ेगा। और कहते हैं, अपने हृदय से शोक को निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षणभंगुर है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी, हमारी जवानी एक कुछ चंद दिनों का है, इसलिए इसको दुरुपयोग नहीं करना और उसका सही उपयोग करो, अपनी ज़िंदगी को सफल बनाओ। और कहते हैं कि इसलिए आपकी ऊर्जाएं, शक्तियाँ, प्रतिभाएं सही रास्ता से ले जाओ। और इसलिए हम जो कुछ हम करते हैं, फन के लिए भी जो आप करते हैं, आपको चूसना पड़ेगा।
आजकल जवानी में बहुत लोग ऐसे नशे इत्यादि के शिकार में बन जाते हैं, गलत रिश्ते में फंस जाते हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए ईश्वर को याद करो, उसने ज़िंदगी दिया है। इसलिए जवानी में गलत काम में मत फंसना, अपने दिल से हर प्रकार का शौक निकाल दो, हर प्रकार की बुराई आपके शरीर से निकाल दो। मैंने फ्लश मांस, मैंने शरीर की वासना के अनुसार मत जाना, क्योंकि ये शरीर मिट्टी का है और आपको मिट्टी की ओर ले जाएगा। इसलिए आपको सतर्क रहना है, ये शरीर की वासना के अनुसार नहीं जाना। इसलिए कहते हैं आप सतर्क रह गए। जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, क्योंकि ये सब सृष्टिकर्ता ने हमें दिया है। जोसेफ याकूब का एक बेटे हैं, उनकी ज़िंदगी में कई प्रकार के समस्याएं आ गई। वो बेचे गए थे और मकाम पर जिसके घर में बेचे गए, पुंदीपस के घर में पुंदीपर की बीवी उस पर नज़र रखी थी, उसे गलत काम करवाना चाहती थी, परंतु जोसेफ ने ईश्वर को याद किया, गलत रिश्ते में वो नहीं फंसा। इस कारण उनको बहुत दुख सहना पड़ा, परंतु वो दुख को ईश्वर ने उसकी भलाई में बदल दिया। जोसेफ मिस्र के वो करिंदा, फ़िरौन का करिंदा बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। सब लोगों से पहले करते थे, ईते आदि जोसेफ के पास चले जाओ, जोसेफ से सब कुछ उनको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जोसेफ ने जवानी में गलत काम में नहीं फंसा। इसी तरह हम देखते हैं पुराने व्यवस्था में लोग सामुएल अपने बचपन से ही ईश्वर की सेवा में लगे थे, और दानियल और भी लोग हैं। तो यीशु अपने बचपन से ही ईश्वर की सेवा में लगे थे। ईश्वर मोहम्मद यीशु ने कहा, आप जानते नहीं, मैं अपने पिता के काम में लगे रहना हमें चाहिए, और एक कृपा और आशीष में बढ़ते जाए। इसी तरह हमें भी अपनी जवानी, अपनी जो ताकत का समय है, उसका सदुपयोग करो, अपने ही विकास में लगाओ, परंतु गलत रिश्तों से, गलत कामों से नहीं। उन वर्षों में आने के पहले जिसके विषय में तुम कहोगे बुरे दिन आने वाला है, बुढ़ौती आने वाला है, जवानी खत्म हो जाएगा, हाँ बुढ़ौती सबों के ऊपर आने वाला है। इसलिए कहते उस समय से पहले, बुढ़ौती आने के पहले, जब सूर्य प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकारमय हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि आपकी ज़िंदगी से ये सब जो आडंबर है, ये चमक है, ये सब निकल जाएगा, और आपकी सुंदरता खत्म हो जाएंगी, आपका शरीर बर्बर हो जाने लगेगा, जर्जर होने लगेगा। और कहते हैं इसके बाद, वर्षा के बाद बादल छा जाएंगे, जब घर के रक्षक काम में लगेगा, मैंने घर का रक्षक अपना हाथ हिलने लगेगा, और बलवानों का शरीर झुक जाएगा, आपका पैर चलने में असमर्थ हो जाएंगे, और आपका शरीर झुक जाएंगे, आप बुढ़ौती आ जाएंगे, डंडे के सगारे चलेगा। और कहते हैं चबाने वाले इतने कम हो जाएंगे, आपका दांत सब निकल ले जाएंगे, और आगे आपका अपना काम बंद कर देंगे। जब जो खिड़कियों से झांकते हैं वे धुंधली हो जाएंगे, आपके आंख की रोशनी मिट जाएंगे, और मोतिया बिंदु या कुची आंख का जो देखने की शक्ति है समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद हो जाएंगे, माने आपका सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति बंद हो जाएंगे, चक्की की आवाज़ बंद होगी, माने बोलने की शक्ति, आपका दांत और मुंह। बहुत लोग ऐसे उम्र बढ़ते और बूढ़े होने से आवाज़ भी कम हो जाता है, वो लोग बोल नहीं सकते हैं। तो कहते हैं कि आपका जो रीढ़ के अंदर से जो सूक्ष्म नाड़ी चलती है वो भी खराब हो जाएगा, आप चलने फिरने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा। सोने का पात्र है आपका खोपड़ी। ये पोएटिकल है, काव्यात्मक रूप से नबी हमको बताते हैं कि आपका खोपड़ी वो झुक जाएगा, गिर जाएगा, मरने को है। और आपके
कहते कुएं पर पगिया टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये कहते हैं कि आपका कमर भी चलने फिरने के योग्य नहीं बनेगा। उस समय से पगे जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगा, आपका शरीर मिट्टी है, वो मिट्टी पृथ्वी का हिस्सा बन जाएगा। उसके पहले अपने जिंदगी को आप सब गुणों का से भर दो, क्योंकि आपको जवाब देने का है। कैसे हम इस दुनिया में रहे, इसका जवाब देने के लिए हमें इस जिंदगी को एक अमूल्य तोहफा के रूप में मानना है। सृष्टिकर्ता ने हमें इस शरीर दिया है, ये दुनिया बना काम को दिया है, ये कृपा है। इसको हमें चाहिए, इसको आशीष के रूप में ग्रहण करना, इसका दुरुपयोग नहीं करने का है। हाँ, और ईश्वर हम हर एक व्यक्ति में हर चीज में निहित है, सृष्टिकर्ता की देन है इस सब। इसलिए हमें चाहिए इसे और श्रद्धा से ग्रहण करना, सारी सृष्टि को, और इतना ही दोस्ती और मित्र परिवार, इस सब को हमें ईश्वर के देन के रूप में लेना और जिम्मेदारी से इस जिम्मेदारियों को निभाना भी है। संत पौलुस एथेंस के दार्शनिकों के सामने खड़े होकर कहते थे कि ईश्वर में ही हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसे कि आपके कुछ नबियों ने कहा है, हम भी उनके वंशज हैं, क्योंकि हमारे पूरी जिंदगी ईश्वर पर निहित है, उसके साथ है, वो हमें निवास करते हैं और उनको असली में उनकी पूर्णता को पाना ही जिंदगी का लक्ष्य है। इसलिए आज का उपदेशक हमें बताते हैं, आप व्यर्थ जिंदगी को मत जीना, इसको एक निष्ठापूर्वक दिशा से ईश्वर प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करना। साथ साथ इस जिंदगी में हमारी जो देन है, युवावस्था, और जैसे भारतीय परंपरा में हम लोग कहते हैं कि हमको जो ब्रह्मचारी का अवस्था है, विद्यार्थी जीवन का और ज्ञान प्राप्त करने का, अपनी क्षमताओं का विकास करने का, ये कि पहला का दशा, इसको कहते हैं जो ब्रह्मचारी आश्रम, और इसके बाद गृहस्थ आश्रम, जगह आप जिम्मेदारियों को निभाएंगे और परिवार की स्थापना करेंगे, कमाएंगे और अपने उत्तराधिकारी, बच्चे, परिवार, ये सब आपको गृहस्थ आश्रम में मिलते हैं। और इसके बाद जो वानप्रस्थ का समय आता है, भारतीय परंपरा में यह आप सब जिम्मेदारी हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं और आप लोगों को सलाह देने लगते हैं, शिक्षक के रूप में या मार्गदर्शक के रूप में। और इसके बाद संन्यास जो अपने अंतिम दशा है, और दशा में लोग अपने को पुण्य कमाने के लिए पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता में मन लगाते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों को आने वाले महत्वपूर्ण बातों को बता देते हैं। ये दूसरी बार यीशु बताते हैं। लूकास का सुसमाचार अध्याय 9, इसमें बहुत ऐसे हैं, यीशु सुसमाचार की घोषणा करते हुए और महान चिन्ह चमत्कार के द्वारा लोगों के बीच कार्य करते हुए ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हुए आते थे। और लोग यीशु के ये सब कार्यकलाप देखकर अजब में पड़ जाते थे। ईश्वर का ये प्रताप देखकर सब के सब विस्मय मुक्त हो गए। यीशु अपने कार्य के वह परम सीमा में, पॉपुलैरिटी में और सम्मान में सब परम सीमा में पहुँचे थे। तब अपने शिष्यों को यीशु अपनी जिंदगी का आने वाले रहस्य, दुख का वो रहस्य समझाते हैं। यीशु ने कहा, तुम लोग मेरे इस कदम को बलि बांधी स्मरण रखो, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। शिष्य समझते नहीं है इसका क्या अर्थ है, ना तो ये यीशु से पूछने में भी वो लोग संकोच करते थे, इसलिए ये बात उनके मन के परे थे। यीशु जानते थे कि ये वे इसीलिए आए थे, अपनी मृत्यु के द्वारा संसार के पाप का प्रायश्चित करे। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया,
बलि के रूप में अर्पित कर दिया। और यीशु इसलिए आए, यीशु ने कई बार अपने शिष्यों से कहा, मैं इसलिए आया हूँ, मेरे एक बपतिस्मा है और मैं कितना भाव विभोर हूँ, उसको मैं पूरा करूँ। और शिष्यों को इस समझाने की ये जो चमत्कार चिन्ह ये सब यीशु दिखाते हैं, शिष्य सोच रहे हैं कि ईश्वर का राज्य है, यहूदियों का राज्य की स्थापना। शिष्य सोच रहे हैं कि यीशु उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर बनाएंगे और बहुत कमाएंगे। इसलिए वो लोग यीशु के पीछे पड़े थे। और इतना ही नहीं, वो अपने में से कौन बड़ा है ये प्रश्न भी आपस में पूछते थे। परंतु यीशु उनको 3 बार समझाया कि अभी जेरूसलम जा रहे हैं, वहाँ पर मानव पुत्र पकड़वाए जाएंगे और उनको क्रूस पर मरना पड़ेगा। परंतु शिष्य सब उस समय समझे नहीं। लूकस के सुसमाचार के अनुसार जो एमाउस जाने वाले शिष्य थे, उनके मनोभाव एक दिखाता है कि वे लोग उम्मीद रखते थे कि यीशु ही आने वाला वो मसीह है जो यहूदियों का साम्राज्य की स्थापना करेंगे। अभी निराश होकर जा रहे हैं। यीशु उनके साथ जुड़ जाते हैं, पुनर्जीवित यीशु, और उनको समझाते हैं धर्म ग्रंथ के अनुसार मसीह को दुख भोगना है और क्रूस पर उनको मरना है और तीसरे दिन जी उठना है। तभी भी उनके समझ में नहीं आया, परंतु धीरे धीरे और लोग अपने गंतव्य तक पहुंच गया। वहाँ पर उनके साथ यीशु को उनको निमंत्रण मिला उनके साथ रहने के लिए। और भोजन करते वक्त यीशु ने रोटी लेकर तोड़कर उनको दिया। उस समय उनके आंखें खुल गई। यीशु के पुनरुत्थान के बाद ये शिष्य समझने लगे कि यीशु ने उनको जो चेतावनी के रूप में बताया था, यीशु के जीवन से जुड़े हैं क्रूस पर उनकी मृत्यु के बिना उनका जीवन का मतलब अलग हो जाता है। क्रूस के साथ ही उनका जीवन का मतलब प्रकट हो जाता है, संसार का मुक्तिदाता। यूहन्ना बपतिस्मा ने उनको देखकर कहा, देखिए ये ईश्वर का मेमना है जो संसार का पाप पर लेता है। यहूदी परंपरा में ये लोग पाप के प्रायश्चित के रूप में मेमना का बलि चढ़ाते थे। और यूहन्ना ने लोगों को समझाया, यीशु ही वो मेमना है जो संसार के पाप पर लेते हैं। यीशु अपने बलिदान के द्वारा ही संसार का पाप को मिटा दिया। आमीन। शैतान के चंगुल से, उनके बंधन से मुक्त कर दिया। हमें पाप का प्रायश्चित करने की कोई ज़रूरत नहीं। यीशु ने हमारे पाप का प्रायश्चित क्रूस पर किया है। हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, जिंदगी को बदलने की ज़रूरत है, नई सृष्टि बनने की ज़रूरत है। और नई सृष्टि बनना इतना आसान नहीं है, जीवन को परिपूर्ण रूप से परिवर्तित करना पड़ता है। उड़ाव पुत्र अपनी गलत काम बंद कर दिया, वो बर्बाद हो गया था, परंतु वापस आ जाते पिता के घर, पश्चाताप करते हुए वापस आया। यीशु भी हमसे यही चाहते हैं, हम वापस आए, ईश्वर से जुड़ जाए। हर एक इंसान नया व्यक्ति बन जाता है जब ईश्वर से जुड़ जाते हैं, पश्चाताप करते हुए जीवन में परिवर्तन लाते हैं। इसीलिए यीशु मरे थे। यीशु की मृत्यु का फल है संसार को उतार। इतना भी नहीं, आत्मा का अभिषेक भी वो जी यीशु के मृत्यु के फल के रूप में हमें मिला है। यदि यीशु नहीं मरता, क्रूस पर नहीं मरता, तो हमें आत्मा का अभिषेक नहीं मिलता। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, तूने हमें ये ज़िंदगी दिया है, उसको सही रूप से इस्तेमाल करने का। ये शौक मनाने का नहीं है, परंतु इसको न तो आडंबर में इसको का दुरुपयोग करने का भी है। हे प्रभु, इस ज़िंदगी के लिए हम धन्यवाद देते हैं और इस ज़िंदगी को सही रूप से चलाकर हम अनंत जीवन के योग्य बन जाए। हमारी ज़िंदगी का सदुपयोग करके हम दूसरों को भी प्रेम, आनंद, शांति, भाईचारा और दे सके और उनके जीवन का विकास में सहयोग दे सके।
ये प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु के लिए, उनका अनंत प्रेम के लिए। इतना आसान नहीं था यीशु को क्रूस पर मरना, अपने जीवन हमारे लिए बलिदान के रूप में चढ़ाना। यीशु अपने शिष्यों को समझाने की कोशिश करते थे कि उनको यरूशलेम जाना है, मरना है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये ईश्वर की योजना है। यीशु भी याद बार बार करते थे कि मुझे अपने पिता की इच्छा पूरी करना है। मेरे एक भोजन है वो मेरे पिता की इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा पूरी करना। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे महान बलिदान के लिए। हर हमें कृपा दे प्रभु, पाप और अंधकार की शक्तियों से हम अलग रखकर हमारे जीवन में परिवर्तन लाकर हम नई सृष्टि बने रहे। भाईचारे का, प्रेम का हम संदेश दे सके, दूसरों का मदद कर सके, उन्हें भी आगे बढ़ने में हम सहयोग दे सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।